ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहते हैं। खुशियों से भरी सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं या परेशानियों से जकड़ी हुई एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो सोचों में ही गुजर जाए। ज़िंदगी जीने में और गुजारने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिनकी मदद से मेरी ज़िंदगी में बहुत हद तक पॉजिटिव चेंज आया है। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हस्बे मामूल एक बार फिर सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ आपसे आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करूंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। और जिन सिस्टर्स ने मुझे इंस्टा पर DM किए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 बाय 1 आपके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। मेरे चैनल पर शेयर किए जाने वाला कोई भी टॉपिक हो, मैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही चैनल पर शेयर करती हूँ। यहाँ मैं एक और बात वाजे करती चलूँ कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म विल बी अप्रिशिएटेड ऑन आवर चैनल बट नेगेटिव क्रिटिसिज्म विल बी ब्लॉक्ड, रिपोर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम आवर चैनल। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 हैबिट्स दैट कैन चेंज योर लाइफ। नंबर 1, हेल्थ एंड फिटनेस। जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, फॉर एग्जांपल खाना पीना, पहनना ओढ़ना और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान नहीं रखते हैं। हम में से बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पास या तो छोटे बच्चे हैं, घर से बाहर जाकर वो जिम वगैरह नहीं कर सकती हैं और ना ही वो पार्क में जाके वॉक कर सकती हैं। और बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जिनकी घर के अंदर इतनी मसरूफियात होती हैं कि घर से बाहर जाना थोड़ा सा टफ रहता है। लेकिन ऐसी सूरत में आप जब सुबह नमाज के लिए उठती हैं तो नमाज के बाद सिर्फ 15 या 20 मिनट अपने लिए निकालिए जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकें। या आप सुबह जो नॉर्मल टाइम उठती हैं उससे 15 या 20 मिनट पहले उठ जाया करें। और वो जो 15 या 20 मिनट पहले आप जागेंगी उसमें आप एक्सरसाइज करेंगी तो बिलीव मी, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव होगी कि आपको दिन को जो बार बार सुस्ती आती है या घर के काम करने के थोड़ी देर के बाद आप टायर्ड फील करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और एक्सरसाइज करने की आदत आपको तकरीबन 7 से 8 दिन थोड़ा मुश्किल करेगी, लेकिन उसके बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा, ये आपकी नॉर्मल रूटीन बन जाएगी। मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले जब वर्क फ्रॉम होम हुआ करती थी तो बहुत दफ़ा मैं अपना मील स्किप कर दिया करती थी। अगर मैं सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करती थी तो लंच स्किप कर देती थी, और अगर लंच हैवी होता था तो डिनर स्किप हो जाता था। और फ्रूट्स वगैरह तो मैं बहुत कम खाया करती थी। लेकिन इन सब से नुकसान ये हुआ कि अभी हाफ डे रहता था और मेरी बॉडी एकदम से लो होने लगती थी और मुझे बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती थी। इवन के घर का भी कोई काम मैं नहीं कर पाती थी। फिर मैंने कुछ सर्च किया और बहुत सारी स्टडीज़ करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे लगता है कि मेरा खाना पीना ठीक नहीं है और मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और मुझे तकरीबन 1 मंथ लगा था अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में। और मैं पूरी तरह से अपने आप को एक्टिव महसूस करने लगी और मुझे लगा कि अभी ज़िंदगी को मैं जीने लगी हूँ। तो इसलिए अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं तो हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी हेल्थ का और फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, मिनिमल स्टफ। अपने घर में जितना हो सके कम सामान रखिए, क्योंकि ये मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं भी पहले जो दिल चाहता था खरीद लेती थी, अपने घर में अनवांटेड सामान ले आती थी। कहीं सेल देखती थी तो वहां से खरीद कर ले आती थी, या किसी व्लॉग में कुछ नई चीज़ देखी, कुछ भी मुझे नज़र आया है जो अच्छा लग रहा है, फ़ौरन से मैं ऑर्डर कर लेती थी। लेकिन उसका रिजल्ट क्या था, 1-2 दिन इस्तेमाल करने के बाद वो स्टोर रूम में चला जाता था और फिर मेरे घर में क्लटर बढ़ता गया। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मेरी स्टोर रूम फुल हो गई थी कि उसमें मुझे जो ज़रूरत का सामान था वो भी रखने की जगह नहीं मिल रही थी। जब मैंने सोचा कि मैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करूंगी तो मैंने अपने घर को डीक्लटर किया और मैंने बहुत सारा सामान चैटी किया।
उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ऐसे लगा कि मेरा घर अभी सांस ले रहा है। और मेरे घर में जो बहुत सारा सामान होता था, जब मैं क्लीनिंग करती थी तो एक एक चीज़ को हटाकर दोबारा से उसको उसकी जगह पर रखना और सफाई करते भी मेरा बहुत सारा टाइम जाता था। उन सब चीज़ों से मेरी जान छूट गई और घर के अंदर अभी इतना सुकून महसूस होता है। पीस ऑफ माइंड के साथ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहना मैं इंजॉय कर सकती हूँ। तो इसलिए हमारे घर को डिक्लटर करना, ऑर्गेनाइज करना, रीसेट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने में बहुत हद तक मदद करता है। नंबर 3, स्टार्ट सेविंग्स। अगर आप हर एक वीक में 1 पाउंड भी एक साइड पर करके रखेंगे तो वो 1 साल के बाद 52 पाउंड बन जाएंगे। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया रहते हैं तो अगर आप 10 रुपए भी एक वीक के सेव करते हैं तो 52 वीक्स के बाद 520 रुपीज होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर लगेगा कि आज के दौर में 520 रुपीज क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर की जाने वाली हर बात फॉर एग्जाम्पल के तौर पर की जाती है। आपके पास ज्यादा मनी है तो आप उस ज्यादा मनी को भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में 1 पाउंड से भी स्टार्ट किया है और मेरे बच्चों ने 50 पेंस से भी स्टार्ट किया है। और जब हम पूरी फैमिली 1 साल के बाद अपने अपने गुड लक बैंक को ओपन करके देखते थे तो अच्छी खासी हमारे पास सेविंग्स होती थी, जिसे देखकर बहुत खुशी भी होती थी और हम अपने आप को ट्रीट भी करते थे। तो जिंदगी को अगर खुशगवार तरीके से, अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक अच्छा चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, ओनली यू कैन क्रिएट योर लाइफ। अल्लाह पाक ने हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी से नवाजा है और अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीना चाहते हैं तो ये हम पर डिपेंड करता है। अपने आप को ज़्यादा सोचों से दूर रखिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अगर आप एक खुशगवार ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो। नंबर 5, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। मेरी लाइफ में मेरा बहुत सारे नेगेटिव लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन मैंने हमेशा नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस रखा है। 1 या 2 मुलाकातों के बाद वाजे हमें पता चल जाता है कि कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव। और नेगेटिव लोगों से हम जितनी दूरी बनाकर रखें हमारी जिंदगी उतनी ही आसान रहती है। नंबर 6, गुड ड्रेसिंग स्किल्स। रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल रीड किया जिसमें कुछ सर्वेस किए गए थे खवातीन की पर्सनालिटीज को लेकर। उसमें टॉप पर यही मेंशन किया गया था कि जो वर्किंग वुमेन, होम मेकर या हाउसवाइफ सुबह के वक्त अच्छे से प्रेजेंटेबल तैयार होकर अपने घर के या अपनी जॉब स्टार्ट करती हैं, उनकी पर्सनैलिटी में, और जो खवातीन देर से उठकर अपने दिन का आगाज करती हैं उनकी पर्सनैलिटी, और जो सुबह जल्दी उठती हैं उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो देर से उठती हैं उनके रवैये में चिड़चिड़ाहट होती है, वो अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं और अपने घर पर पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे सकती हैं। और जो सुबह जल्दी उठती हैं वो प्रॉपर अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं, अपने काम को ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। और पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वाकई अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो हमारे दिन का आगाज बहुत फ्रेश होता है और पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। और बहुत सारी बहनें मुझे पूछती भी हैं कि आप पूरा दिन इस तरह से तैयार रहती हैं, आप इस तरह तैयार कैसे रह सकती हैं, और हमें भी कोई तरीका बताइए। तो देखिए, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप भी इस तरह से रह सकेंगी। मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही होते हैं घर पर इस तरह के पाकिस्तानी आउटफिट पहनने के लिए, तो मैं भरपूर इंजॉय करती हूँ गर्मी के दिनों में। लेकिन जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी ये सब पैक हो जाएगा और ये पहनना नसीब होगा अगर जिंदगी ने साथ दिया तो अगली गर्मियों में। तो इसलिए मैं घर पर तैयार रहना बहुत पसंद करती हूँ। आप लोग भी तैयार होके रहा करें, ड्रेसअप होके रहा करें, इससे आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। नंबर 7, लिमिट सोशल मीडिया। इसका भी बहुत बार मैं जिक्र कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा बात को खींचने से बेहतर है कि बस इतना ही कहूँगी कि जितना हो सकता है सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर आप टाइम वेस्ट करते हैं उसी टाइम को किसी ऐसे काम में लगाइए जो आपके लिए आसानी बना सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 मिनट सोशल मीडिया यूज़ करने में लगाए हैं, वही 10 मिनट आप अपने घर में जो आपके कपड़े पड़े हैं उनको आयनिंग में लगा लीजिए। इन 10 मिनट में एक तो आपका काम फिनिश हो जाएगा और जो आपको रिलैक्स फील होगा वो अलग से।
नंबर 8, फॉरगिवनेस। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अलग अलग लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ सही होते हैं और कुछ गलत लोग भी होते हैं। गलत लोग अगर आपके साथ कुछ गलत कर भी जाते हैं तो माफ़ कर दीजिए और सारा मामला छोड़ दीजिए अपने अल्लाह पर, क्योंकि अल्लाह बहुत अच्छा इंसाफ करने वाले हैं। और जब अल्लाह इंसाफ करते हैं तो वहाँ तो हमारा बोलने का कोई जवाब बनता ही नहीं। देखिए, जब आप माफ़ कर दिया करेंगे तो आपके दिल में एक सुकून सा महसूस होगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। आप कभी करके देखिएगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है और आप जानती हैं कि आपके साथ बुरा हुआ है, बस आप एक बार कह दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया और ये मामला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, और देखिए अल्लाह पाक वो कितने अच्छे तरीके से आपके लिए इंसाफ करेंगे। ज़िंदगी में आई हुई मुश्किलात को अगर हम झटक कर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके की तरफ लेकर जाएं तो ज़िंदगी उसी का नाम है। अपनी ज़िंदगी को खुशियों भरा बनाइए, ये आप पर डिपेंड करता है। और लोग जो बातें करते हैं उसे एक कान से सुनिए और दूसरे से निकाल दीजिए। अपनी ज़िंदगी के रूल्स को चेंज कीजिए और हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी बिताइए। आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।